गोली की आवाज आती है, उसके आगे कोई खड़ा होता है तो विष्णु ही खड़ा होता है। इस मंच के मार्फत से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एसपी साहब सहीराम जी ने जो बात रखी थी, वास्तव में चिंता इस बात की है, जब से देश आजाद हुआ है, जब से लेकर के विष्णु समाज के बारे में चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, कोई आयोग नहीं बना है। आदरणीय मैं सहीराम जी को बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में गोवर्धन राम जी ने मुक्तिधाम मुकाम ने शेखावत जी के सामने बात रखी थी कि विष्णु समाज का प्रावधान आयोग राजस्थान सरकार और भारत सरकार में बनना चाहिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। वास्तव में ये भी नहीं, आज जिस तरह से विष्णु समाज को भारत सरकार में आरक्षण नहीं, मैं आदरणीय एमएलए साहब और देवेंद्र जी अध्यक्ष जी विराजमान है, हम राजस्थान में ओबीसी में हमारे युवा वर्ग सब लोग बात कर रहे थे कि युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तो ये बात करना चाहता हूँ, आज भारतवर्ष में यदि कोई युवा आगे बढ़ता है तो मात्र विष्णु समाज के युवा बढ़ते हैं, चाहे शिक्षा में हो, चाहे सरकारी सेवा में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे भामाशाह में हो, हर तरीके से विष्णु इस दुनिया में कोई भी मुकाबला विष्णु का नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में विष्णु जब भी खड़ा होता है, चाहे शहीद शैतान सिंह गोली की आवाज आती है, उसके आगे कोई खड़ा होता है तो विष्णु ही खड़ा होता है। मैं सबसे मंच में बैठे हुए मेरे साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, मंच पर कभी भी विष्णु की नकारात्मक भाव नहीं रखे। मंच पर कहने की जरूरत है, सकारात्मक दृष्टि से समाज के बारे में सोचे। यदि कोई कमी है तो घर में बैठ करके विचार करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज एक राजस्थान सरकार का मंत्री जो विष्णु समाज के बारे में सोचता है, विष्णु समाज के बारे में कैसा शब्द उपयोग लेता है, गुरु महाराज ने वो ऐसे शब्द लेने वाले को हाथों हाथ मंत्री पद से जाना पड़ा। विष्णु समाज को कोई मजाल है, ऐसे गैंग से सोच ले, इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई समाज है तो विष्णु समाज। विष्णु समाज के बारे में पहले से कह रहे थे नकल करे, मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे हैं कि नकल करने में विष्णु नहीं तो दुनिया नकल करती है। भगत जी साहब, विष्णु की दुनिया नकल करती है, विष्णु कभी नकल नहीं करती। विष्णु से दूसरे लोग, भारत का प्रधानमंत्री पिछले दिनों में पंजाब में आता है, वो भी सोचता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान का ऐसा समाज है। मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। भारत का प्रधानमंत्री भी सोचने के लिए मजबूर होता है कि विष्णु समाज इतना श्रेष्ठ समाज। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग भी ये सोच करके, आदरणीय विधायक महोदय जी बैठे, राजस्थान सरकार में इस कानून को बनाने की जरूरत है। चाहे जीव रक्षा के क्षेत्र में हमारे जिस तरह से कोई जीव की हत्या करता है, मानव हत्या के बराबर उसे कानून विधेयक बनना चाहिए। ये आदरणीय पब्बा राम जी और हमारे यहाँ से विष्णु विधायक है जोधपुर जिले से, चाहे कृष्णा राम जी है, चाहे सुखराम जी है, चाहे महेंद्र जी है, बिहारी जी है, आप सब मिलकर के ऐसा विधायक लाइए जब वोट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम विष्णु समाज का सोचते हैं, मूलधन के बारे में सोचते हैं। जब नियम और कानून बनाने के लिए, जब बात रखने के लिए आप विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहले विष्णु समाज की बात अपने विधायक के मार्फत से ऐसे विधायक लाने की जरूरत है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब सहीराम जी बात कर रहे थे 363 शहीद के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार हो, उनके सामने 363 का बलिदान विश्व का सबसे बड़ा बलिदान। एक देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पे शहादत देता है तो उसको सरकारी सेवा देती है, शहीद का पूरा सम्मान मिलता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से भी तय होना चाहिए 363, उसके बाद चाहे शहीद शैतान सिंह हो, बीरबल राम लोहाउट में शहीद हो, गंगाराम शहीद हो, उनको भी, उनके परिवार को भी सरकारी सेवा मिलनी चाहिए। ये विधायक आप लोगों को लाने की जरूरत। हम सब लोग समाज की बात करते,
आज दुनिया में कोई भी किसी समाज से चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है तो अपना समाज आता है। समाज की बात को आगे बढ़ा करके हम सब लोगों को रखने की जरूरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से गुरुदेव गोवर्धन राम जी कहते हैं, समाज का चाहे कितना भी बड़ी व्यक्ति हो, लेकिन जो समाज के मर्यादा संस्कार संस्कृति तोड़ता है उसे समाज का नेतृत्व करने का कभी भी हक नहीं होता है। सबसे पहले सब लोगों को सोचना चाहिए सबसे बड़ा कोई है तो इस दुनिया में समाज। हम सब लोगों को ये सोच करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे समाज के मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले विष्णुई का शब्द आता है तो मन में ये सोचना चाहिए। मैं पिछले दिनों की मुकाम में जिस तरह से लालासर में ये एक युवा सम्मेलन हो रहा था तो विष्णुई समाज की आप प्रतिभा के बारे में कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी सेवा होती है प्रशासनिक सेवा। उस सेवा में एक बहन निर्मा, उसने आकर के हम सब लोगों के सामने, समाज के सामने एक बात रखी। हम सब लोग अचंभित हो गए। उस निर्मा ने कहा, मैं पढ़ाई सीनियर तक घर में बैठ करके पढ़ाई करती थी, मेरी विपरीत परिस्थिति थी, मैं बीकानेर जाकर के प्राइवेट पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान मेरी शादी हो गई, शादी के बाद उसका पति एक्सपायर हो जाता है और उसका एक बच्ची जन्म ले लेती है। फिर भी वो सोचती है कि मैं शिक्षा से आगे बढ़ूंगा, इस दुनिया में शिक्षा के मुकाबले कुछ नहीं है। बहन निर्मा ने विपरीत परिस्थितियों में उस पति का एक्सपायर होने के बाद भी उन्होंने रीट की परीक्षा में अव्वल होकर के राजस्थान सेवा में एक मास्टर बनी। उसके बाद उन्होंने हौसला नहीं हारा, उसके बाद भी उसकी माताजी का स्वर्गवास हो जाता है, फिर भी वो परीक्षा देती है। परीक्षा दे करके आज राजस्थान में उदयपुर में एसडीएम पद पर कार्यरत है। विष्णुई समाज की कौन सी ऐसी कमी है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सब मंचासीन अतिथियों से विष्णुई समाज हमेशा ऊंचाई छू रहा है। चाहे हमारा भाई रवि हो, इस खेल के जगत में पूरे विश्व में रवि का नाम रवि विष्णुई लेकर के पुकारा जाता है तो हमें गर्व होना चाहिए। आज चाहे हमारे विधायक है, सब जगह से पहले वो विष्णुई लेकर के पुकारते हैं तो हमें भी गर्व होता है। अभी जिस तरह से यहाँ के सरपंच मनोहर लाल जी चिंता कर रहे थे, वास्तव में सही बात है कि इस जाम्बलाव धाम के पवित्र स्थल पर 4 दीवारी होनी चाहिए। समाज के सब लोग साथ चल करके 4 दीवारी करानी चाहिए। मैं मनोहर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लवाउट में एक बहुत बड़ा हिरण उद्यान, समाज के लोगों ने सब साथ मिलकर के एक हिरण उद्यान खड़ा किया। उसकी 4 दीवारी भी भामाशाह के रूप में सब लोगों ने सहयोग करके वो 4 दीवारी बना करके खड़ा किया। क्यों ने ऐसा विश्व का पवित्र स्थल जाम्बलाव स्थल है, इस स्थल पर जितना भी बड़ा काम हो वो होना चाहिए। आदरणीय देवेंद्र जी जैसे वरिष्ठ भामाशाह हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपना पवित्र कमाई का इस पवित्र जाम्बलाव धाम के लिए, चाहे मनोहर जी ने जो बात रखी है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः आदरणीय पब्बा राम जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस बात का। जब शहीद शैतान सिंह शहादत दी थी, हम सब लोग थे, आदरणीय पब्बा राम जी विधानसभा में थे, तुरंत विधानसभा में बात रखी क्योंकि हमारे नेतृत्व करने वाले यहाँ के विधायक थे। मैं पब्बा राम जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि वास्तव में जो भी नेतृत्व करे, जहाँ समाज की जरूरत होती है सबसे पहले समाज की बात को आगे रखें। कोई भी सोच ले, हम नेतृत्व करने के लिए 36 कौम का नेतृत्व करते हैं, लेकिन 36 कौम का वही नेतृत्व कर सकता है जो सबसे पहले अपने समाज का नेतृत्व करता है, वो जाकर के दूसरा का भला कर सकता है। ये निवेदन करते हुए, पुनः गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, आप सब लोगों के सबसे पवित्र समाज के चरणों में नमन करते हुए और जाम्बलाव धाम सबसे पवित्र मंदिर या मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हीरा राम जी से लेकर के मोमराज जी से लेकर के कन्ना राम जी से लेकर के सबका स्वागत करता हूं। आपने बहुत बड़ा भव्य मंदिर समाज के सामने खड़ा किया है, आपका भी अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।